हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं डेली का टाइम फ्रेम से। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको इसको लेकर के, जो अभी कुछ दिनों से चल रहा है एक ही रेंज में जो चल रहा है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ये वनडे का टाइम फ्रेम है दोस्तों। और इसमें आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में आप ये देखिएगा कि हर बार हर बार ये जो है, जब नीचे आता है ऊपर की तरफ गैप गैप अप हो जाता है। ठीक है। नीचे आता है ऊपर की तरफ गैप अप हो जाता है। ठीक है। नहीं आता तो ये बीच में इनडिसीजन कैंडल बना देता है, फिर उसके बाद गैप अप। ठीक है। नीचे आता है, चलो ये नीचे आया। ठीक है। इसको जहाँ पर हम जिस दिन हमने सोचा था इसको नीचे आने के लिए, नीचे नहीं आया, यहीं पर ही बंद हो गया। लेकिन इसने क्लोजिंग इस वाले कैंडल के नीचे दी थी। ठीक है। ये याद रखिएगा, इस वाले कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, फिर ये गैप अप करा इसने। अब देखिए इसमें ना दो तीन सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है। दो तीन सिनेरियो हो सकते हैं इसमें। किस तरीके से मार्केट फंसा सकता है। ठीक है। क्या कर सकता है, क्योंकि अगर पहले अगर मैं आपको मार्केट का बिहेव बताऊं अगर, ठीक है, तो मार्केट क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये वाली जो कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, मार्केट क्या करता है कि गैप अप ओपन करता है। ठीक है। गैप अप ओपन करने के बाद इस कैंडल के सारे ऐसे ले लेता है। क्यों? क्योंकि इसने पहले हाई के ऐसे ले लिए होते हैं, उसके बाद ये सारे ऐसे लेने के लिए पूरा का पूरा नीचे आता है। ये पूरा एंगल्फ कर देता है पिछली वाली कैंडल को। ये इस तरीके से चलता है। ठीक है। अब पुराना चार्ट पुराना कहीं का भी उठा करके देख लीजिए, ये इस तरीके से करता ही है। ठीक है। अगर दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली गैप अप ओपन हुआ, पूरा एसएल खाने के लिए नीचे आया। ये देखिए गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन का खेल है ये सारा। गैप डाउन हुआ, ऊपर चले गया। ये इस तरीके से मैंने बहुत बार देखा है इन कैंडलों को करते हुए। ठीक है। मार्केट को करते हुए बहुत बार देखा हुआ है ये। ठीक है। अब और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी है जो बिगनर है, उनको कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता, कभी कुछ कि कहाँ से ट्रेड ले, कहाँ से ट्रेड पकड़े, वो मार्क करना नहीं आता। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को इसमें। ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये है ये जो वन डे का टाइम फ्रेम है। अब देखिए कल मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है। ये हम पहले एक लाइन खींच देते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। क्यों है? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद देखिए इसने कितना बड़ा गैप डाउन दिया और सीधा नीचे की तरफ आया। यानी कि ये वाला जो सेलर है ये काफ़ी मजबूत है इस टाइम पे। ठीक है। इसको अभी किसी तरीके का कुछ डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी उसके नीचे जो उसका जोन है उससे नीचे की तरफ है, तो वो आराम से अभी प्रॉफिट बना रहा है अपना। ठीक है। अब इसको प्ले कैसे करना है हमने? ठीक है। ये इसको प्ले हमने करना है, पहले हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं कि हाँ कि ये हमारा ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है। सिंपल, ये हमारा रेजिस्टेंस है। सिंपल। और अब आते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट रुकेगा, और एक ये वाला जोन। ठीक है। ये 3 जोन हमने मार्क कर रखे हैं। ठीक है। ये 3 जोन हमने मार्क कर रखे हैं कि जो हमें बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है। ये वन डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अब हमें क्या दिख रहा है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से रैली करता है, ऊपर जाता है,
नीचे आता है, यहाँ से फिर ऊपर जाता है, उसके बाद कंसोलिडेट करने लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका पैटर्न बन रखा है अभी यूँ करके, ठीक है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ तो छोटे टाइम फ्रेम में आप ये देखिए, ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न दिखा रहा है मुझे, ठीक है। तो अब पोल एंड फ्लैग का पैटर्न दिखा रहा है तो हमें किस तरीके से प्ले करना है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा, क्या हमारे ये रेजिस्टेंस लाइन को टच करेगा, इसको किस तरीके से प्ले करेंगे कल को हम, आइए बताता हूँ मैं। ये एक ट्रेड लाइन है, ठीक है। ये एक ट्रेड लाइन है जिसको इसने काट दिया है आखिरी के लास्ट 15 मिनट में। अब ये जो इसने काटा है, क्या ये जेन्यून है, क्या ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। इसका पता चलेगा हमें कल, ठीक है। क्यों? कल को अगर मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप होता है और ऊपर चले जाता है तो काफ़ी, तब हमें क्या साइन मिल जाएगा, मार्केट जब खुलेगा हमें पता चलेगा तब कि किस तरह की कैंडल बन रही है, उस हिसाब से साइन मिल जाता है तो बाई साइड का ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे, अब कहाँ से लेंगे, ये सारी चीज़ें आप ये मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर जाता है, गैप अप ओपन होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आ करके इसको काटता नहीं है, इसके नीचे नहीं जाता, ठीक है, नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता, बस यहाँ पर ही छू करके या फिर इसके आसपास में हो करके ऊपर की तरफ एक बुलिश साइन दिखाता है आपको, तो आप यहाँ से आप इधर के लिए प्ले कर सकते हैं। दोस्तों सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने एक जोन मार्क करा हुआ, ये जोन कटेगा, हमें ग्रीन कैंडल दिखेगी, हम यहाँ से अपने ऊपर वाले लेवल के लिए चले जाएंगे, ठीक है। ये बाय के लिए। उसके बाद जब ये वाला लेवल हो जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर जा रहा है, किस तरीके का पैटर्न दिखा रहा है, तो आप अगर ये कंटिन्यू करता है तो आप उसी चीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको ये वाला टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट बुक करनी है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी नहीं, आपको इसके आसपास में ही प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 51,000 का भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो इसके आसपास में आप लोग आकर के अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। ये हो गया बाय साइड के लिए। सेल साइड के लिए क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी एंगल कर देता है, ठीक है। आज का जो दिन है वो सिर्फ ये वाली रेंज में रहा है, ये देखिए ये वाली रेंज में रहा है आज का दिन। तो इसके अलावा मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद सीधा नीचे आता है, ठीक है, इसको टच करता है, जो हमारा आज का क्लोजिंग है इसको टच करता है, ऊपर जाता है और इसको पार नहीं करता, इस वाले जोन को पार नहीं करता और यहीं पर ही बन जाता है, तो आप यहाँ से एक सेल साइड का आराम से यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, सेल साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। ये बाइंग जोन है क्योंकि यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट बुक करना है अपना, ठीक है। ये सेल साइड के लिए हो गया। अच्छा, अगर कल को मार्केट अगर गैप डाउन ही खुलता है तब क्या करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। अगर मार्केट कल को गैप डाउन खुलता है, आप ये वाला लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है यहाँ से, तो आप इस वाले रेंज में देखिएगा कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसको छूने तो आएगा ही ये, ठीक है। अगर ये फिर से इस लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है, तो आप नीचे की साइड के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट पहला, दूसरा ये गैप फिल, ये दूसरा टारगेट है आपका, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का है। सिंपल आपको एक जोन मार्क करा, जोन के ऊपर जाएगा आपको किस तरीके से प्ले करना है, जोन के नीचे जाएगा आपको किस तरीके से प्ले करना है, वो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बता दिया है, ठीक है। अब
निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं हम लोग। निफ्टी देखिए, निफ्टी जो निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी का अपना निफ्टी का जो ये ग्रीन जो बुलिश हुआ था, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी का जो क्लोजिंग है ये पिछले वाले ट्रेडिंग के ऊपर ही आ रही है, ठीक है। तो हम लोग, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हम लोग एक जोन मार्क करते हैं। पहले हम लोग एक लाइन लगाते हैं, यह मेल लाइन है, ठीक है। और ये जोन तो मैंने आपको मार्क करा ही रखा है। ये है हमारा सेलिंग का जोन, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें ये कह रहा है कि ये अभी इसी जोन में ही है। कुछ नहीं किया है इसने, सिर्फ इसी जोन में ही है, ठीक है। अब अगर निफ्टी कल को गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए, ठीक है। पहले मैं एक लाइन और मार्क कर देता हूँ। ये जोन दोस्तों आप मार्क कर लीजिएगा निफ्टी में। ये निफ्टी का है, निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाकर के सस्टेन करता है, इसके ऊपर जाता है, मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन हो करके इसके ऊपर काट देता है, तो आप लोग इस वाले जोन को देखिएगा। इस वाले जोन के नीचे नहीं क्लोजिंग करनी चाहिए। अगर यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया तो फिर तब सेल साइड के लिए जाइएगा आप, तब कुछ मत करिएगा आप, ठीक है। अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग करता है तो यहाँ से आप यहाँ तक के लिए, इस वाले टारगेट के लिए बैठ सकते हैं अपना आराम से, ठीक है। ये बाई के लिए है, इस वाले टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं, आपको आराम से ये वाला टारगेट मिल जाएगा। अच्छा, फ्लैट ओपन हो करके डाउन साइड जाता है या फिर गैप डाउन और शो करता है, तो उसके लिए कैसे प्ले करना है आप लोगों को? उसके लिए सिंपल सा है, ये जो मैंने लाइन मार्क कर रखी है, लाइन नहीं, मैं जोन मार्क कर देता हूँ। इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है अगर, तो आप अपना आराम से सेल साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के लिए लाइन, ये या फिर ये वाली लाइन आपका टारगेट है, ठीक है दोस्तों। ये निफ्टी के लिए है और यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है अपनी, इस वाले लाइन में आकर के आपको अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी है, ठीक है। अब जो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन चीज़ों में जो दिख रहा है वो आप ये देखिएगा एक चीज़, यहाँ पर इसी बॉक्स के रेंज में जा करके कैसा कर रहा है ये, सकता है ये इस तरीके का कुछ बना सकता है। ये क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप इससे पीछे का जो इसकी जर्नी आ रही है आप वो देखिएगा। ये इसकी जो जर्नी है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये पोल एंड फ्लैग का, बेरिश पोल एंड फ्लैग का पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ से सेल करने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो जोन है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये जोन में ना कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। मैं आपको सही बताऊँ तो ये जोन जो है, एक मिनट रुकेगा, ये जो इसने छोटा उस दिन का ये जो जोन बना रखा है ना, यहाँ पर ये कहीं से भी पलट सकता है। तो आप इस बॉक्स के अंदर ट्रेड ना ही करे तो ही अच्छा है, ठीक है।
ट्रेड कहाँ से, अगर मान लीजिए आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड कहाँ से लेंगे आप इस बॉक्स में ट्रेड मत लीजिएगा। अगर निफ्टी इसको इसके ऊपर क्लोज कर देता है, इस जोन के ऊपर क्लोज कर देता है, तब जा कर के आप एक बार बाई साइड के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा, ये निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स जो अभी यहाँ पर बैठ रखे हैं, ये अभी बहुत मजबूत स्थिति में है। अभी इनके जोन के नीचे है। ठीक है, इनके जोन के नीचे है, और ऊपर से ये लोग कब डरेंगे, किस हाल में डरेंगे? ये लोग तभी डर सकते हैं थोड़ा बहुत, जब मार्केट यहाँ पर सस्टेन होकर के इसके आसपास में जाए, तब जा कर के ये लोग निकलने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए बस एक ही चीज़ चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट की, यहाँ पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए हमारी। ठीक है, कैंडल क्लोज होगी तो आपको आराम से यहाँ से शॉर्ट कवरिंग दिख जाएगी, बहुत अच्छा मूव दिख जाएगा यहाँ से। ठीक है, निफ्टी का मैंने आपको बाई साइड का बता दिया, सेल साइड का बता दिया, दोनों चीज़ का बता दिया है मैंने निफ्टी में आपको। अब फाइनेंस में चले जाते हैं, फिर निफ्टी में। ये फिर निफ्टी का ये एक जोन है, और दूसरा जोन ये है। इसके बीच में आप कुछ मत करिएगा, बस इसके बीच में कुछ मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ करने के लिए जाएंगे, ये आपका एसएल हंट करेगा, सारा चीज़ करेगा, कुछ फ़ायदा नहीं है, फालतू का नुकसान उठाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ भी मत करिएगा। अब अगर गैप अप ओपन हो जाता है या फिर इस वाली लाइन को काटता है, तो यहाँ से आपको बस रिटेस्ट में आपको बाय करना है। ठीक है, और बाय कहाँ तक करना है वो आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। पहला टारगेट आपका यही रहेगा, दूसरा आपका ये रहेगा, बस इतना ही है इसका टारगेट अभी के लिए। और डाउन साइड के लिए जब ये वाला जोन कट जाएगा, ये वाला जोन कट जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ तक के लिए, बशर्ते इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये देखिए, क्योंकि इसी जोन के नीचे ही, ये जो जोन मैंने मार्क कर रखा, इसी जोन के नीचे ही एक सपोर्ट लाइन और है, ये वाली। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट इसमें नीचे तो आए, लेकिन यहाँ से फिर बाइंग आ जाए। लेकिन बाइंग आपको यहाँ से नहीं, यहाँ पर कहीं से नहीं लेनी है। बाइंग आपको कहाँ से लेनी है? बाइंग जब ये वाला जोन कट जाएगा, आपको बाइंग लेनी है यहाँ तक के लिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, अगर मान लीजिए इसके नीचे क्लोज कर देता है, इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो आप इसके रिटेस्ट में जा कर के आप ये गैप फिल होने तक का आप लोग आराम से अपना टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें लाइव मार्केट में ही पता चलती है, तो फिर उसी में ही पता चलता है कि हाँ, कि हमें कहाँ से लेना है। कभी कभार ये यहाँ से भी, अब इसके नीचे अच्छे खासे सपोर्ट है फिर निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी तीन जगह सपोर्ट है। तो फिर निफ्टी में तो आप ऐसा ही करिएगा कि आप सिर्फ एक ये जो मैंने जोन आपको बताया है, ये वाला, आप इसके ब्रेक होने का वेट करें, और उसके बाद जा कर के अपना बाइंग के लिए जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, और बाकी जैसा भी होगा फिर मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, जिस तरीके का मार्केट रहेगा। ठीक है, अगर बीच में मुझे अपडेट कुछ करना होगा तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं आप मेरे चैनल पर। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।